Hello बच्चों, let's see the question and the question is which one of the following does not exhibit the phenomena of muta rotation। मतलब यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है बेटा, हमें ये बताने इसमें से कौन है जो हमें म्यूटा रोटेशन नहीं देगा। तो एक्चुअली बेटा होता क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो म्यूटा रोटेशन फिनोमिना होता है वो आपका होता क्या है। तो बेटा जो हमारे पास म्यूटा रोटेशन आपका हुआ करता है, ये आपका क्या होता है बेटा, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन होता है बेटा व्हेन इक्विलिब्रियम इज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन मतलब जो हमारे आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होते हैं उनके ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो जाता है जब कभी भी हम उनको इक्विलिब्रियम उनका हम लोग चेंज किया करते हैं। इसी को हम लोग म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। अब एक्चुअल में होता है क्या बेटा, म्यूटा रोटेशन हमें ऐसे शुगर दिया करते हैं जहाँ पे फ्री एल्डिहाइड और कीटोन आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे वो आपके फ्री प्रेजेंट नहीं होंगे तो उस तरह के कंपाउंड जो कि आपके नॉन रिड्यूसिंग होंगे, नॉन रिड्यूसिंग आपके जो शुगर होंगे वो आपको म्यूटा रोटेशन नहीं देंगे। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि सुक्रोज जो होता है बेटा वहाँ पर हमें बिकॉज ऑफ absence ऑफ फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप जो होता है बेटा, ये जो हमारे पास होता है सुक्रोज, ये हमें नहीं दिया करता म्यूटा रोटेशन। या फिर आप ये भी बोल सकते हो बेटा ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसी कारण होता है, क्योंकि जो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो आपको म्यूटा रोटेशन नहीं दिया करते। अब इसका मैं रीज़न बता दूँ ऐसा होता क्यों है बेटा, क्योंकि जो हमारे पास सुक्रोज होता है बेटा ये हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और साथ ही साथ बेटा ये हमारे पास बीटा डी फ्रक्टोज से ये हमारा मिलकर बना होता है। ये आपका डाइसेक्राइड्स होता है जहाँ पे अल्फ़ा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और बीटा डू फ्रक्टोज का जो आपका कार्बन 2 होता है, ये दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंक के द्वारा ज्वाइन होते हैं। तो इनके पास बेटा एल्डिहाइड और कीटोन का फ्री ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ये आपको म्यूटा रोटेशन नहीं देते। और म्यूटा रोटेशन हमारा होता क्या है बेटा, चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। जब कभी भी हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन होता है, उसके हम इक्विलिब्रियम में चेंज करते हैं तो उनका ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज हो जाया करता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। सो थैंक यू बच्चों।